तुम अंग्रेजी तो बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते थे, फिर उसके बाद एकदम से बीच में तड़का लगता था वेरी देसी पंजाबी का। जितना ठेठ अंग्रेजी का था उतना ही पंजाबी का भी ठेठ लोग कहते थे। कुछ अर्सा आप जब आला तालीम हासिल करने गए होते, आप कुछ और सीखे ना सीखे, एक्सेंट तो पाकिस्तानी लड़के सबसे पहले उठाते। मीडिया में कोई ऐसा कनेक्ट नहीं था, यू आर नॉट अ नेपो किड। नो नेवर। तो मुश्किल था। मुश्किल तो मुझे तो आज तक लगता है। You gotta be the best version of yourself every single day. रिजेक्ट किस बेसिस पे होते थे? You have a voice for radio, you have the looks for television, you have a personality, तुम बात अच्छी कर सकते हो। उस जमाने में ये सब कुछ नहीं था। मेरा पहला ऑडिशन जब मैंने दिया ना 96 FM पे, उन्होंने मेरी आवाज सुन के कहा, उन्होंने कहा यार इसका तो गला ही खराब है। उस टाइम पे तो टू टोन लड़का था, एक बाइक के ऊपर फिर रहा था, तो शर्ट के अंदर रंग कुछ और था और शर्ट के ऊपर वाली साइड पे कुछ और था। So you got married when you were 30. 30. Yeah, what's the right time for a Pakistani man to get married? अपना शनाख्ती कार्ड बनाओ, अपनी शनाख्त ढूंढ लो पहले। मर्द मेरा ख्याल है कि 15 से 17 साल की उम्र में उनको काम पे लग जाना चाहिए। Hello and welcome to another candid episode with me Sidra Iqbal. This is our season 3 और आपकी बहुत सारी suggestions आई, feedback आया और कई गेस्ट की आपने बाकायदा फरमाइश की। हमारे आज के मेहमान भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। You want to learn more about him? वैसे तो इनकी जर्नी की शुरुआत रेडियो से हुई, लेकिन टेलीविज़न की दुनिया पे भी छाए हुए हैं। चाहे इनके सीरियस रोल्स की बात की जाए, इनकी कॉमेडिक टाइमिंग की बात की जाए, people love him, and why not? He's one of the most entertaining individuals we have in the showbiz industry of Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं अली सफीना। Hi अली। Hello। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you very much for that warm welcome. I am most delighted to have you on the show, and I must tell you, मैंने पहली दफ़ा आपका शो रेडियो पे सुना। I think back in FM 89 पे आपका शो हुआ करता था। 96 FM। 96 FM से शुरू किया था, उसके बाद भी तो स्विच अराउंड भी तो किया ना तुमने। And I used to love the fact कि तुम अंग्रेजी तो बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते थे, फिर उसके बाद एकदम से बीच में तड़का लगता था वेरी देसी पंजाबी का। एंड आई वाज सो इंट्रीग्ड, आई एम लाइक हु इज दिस पर्सन, एंड देन वी मेट सोशली, द रेस्ट इज हिस्ट्री, वी वर्क टुगेदर एज वेल। लेकिन प्लीज लोगों को बताएं कि आपकी रेडियो की जर्नी कब, कैसे, कहाँ से शुरू हुई? सिद्रा, दिस इज ये आपने जिस तरह सवाल पूछा है ना, मुझे डायरेक्टली आप ले गई उन ईयर्स में। हाँ। जब मैंने फर्स्ट एवर टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर रेडियो स्टार्ट किया था। बट एट दैट पॉइंट यू आर राइट, फॉर सम रीज़न पीपल यूज्ड टू थिंक कि मेरा बहुत ही कुछ ठेठ अंग्रेज़ी का एक्सेंट था, और फिर पंजाबी का भी कोई जितना ठेठ अंग्रेजी का था उतना ही पंजाबी का भी ठेठ लोग कहते थे। Made you stand out. But I always thought, for some reason I always thought कि पाकिस्तान के अंदर या elsewhere दुनिया में लोग इसी तरह बातचीत करते हैं। But to my surprise, कराची में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं था। हाँ। क्योंकि कराची जब मैं आया तो इधर की लिंगो बिल्कुल फ़र्क थी, बातचीत करने का लोगों का अंदाज बिल्कुल फ़र्क था। एंड परहैप्स उसी की वजह से शायद मुझे रेडियो पे जॉब भी मिली थी। यू नो, आई केम टू कराची in 2006, like late 2006 December, and by 2007 January or February I think I had started working for radio 96 FM. But that was just a local Karachi FM. तो उस पॉइंट पे आई रिमेंबर कि थोड़ा बहुत लोग कहते थे कि स्कॉटिश ट्वांग आता है मेरी उसमें बातचीत करने में ना, और वो उस टाइम पे इस वजह से आता था आई फील क्योंकि मैं स्टिल आई वाज फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और कुछ अर्सा आप जब आला तालीम हासिल करने गए होते, आप कुछ और सीखे ना सीखे, एक्सेंट तो पाकिस्तानी लड़के सबसे पहले उठाते हैं। अच्छा, तो, प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। व्हेन यू सेड यू अटेंडेड कॉलेज इन स्कॉटलैंड, और उससे पहले स्कूलिंग सारी ओमान में हुई थी, और ये कैसे हुआ? लाइक योर फैमिली वाज ट्रैवलिंग? मेरी अम्मी अब्बू की वजह से हुआ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था जज साहब। लेकिन माय फादर, यू नो, ही सर्व्ड इन द रॉयल ओमान पुलिस फॉर लाइक लास्ट 50 इयर्स, माशाल्लाह। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की है, तो उनकी वजह से ऑब्वियसली ओमान भी में हम लोग रहे, उनकी सर्विस वहाँ थी तो हम लोग भी वहाँ थे। तो till my class 12 basically FSC तक मैं उधर ही पढ़ा in a पाकिस्तानी स्कूल। एंड पाकिस्तान स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद, या जिसे पाकिस्तान में कहते हैं पास आउट होने के बाद, लिटरली एवरीवन पासेस आउट डूइंग दैट, लिटरली एंड फिगरेटिवली दोनों। तो मैं क्योंकि प्री मेडिकल का वो क्या प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, प्री मेड और प्री इंजीनियरिंग होते थे ना, तो और नहीं एक और सेक्शन होता था, कॉमर्स और आर्ट्स वालों को ना
हकारत की नजर से देखा जाता है। आज भी ऐसा ही है। ऐसा ही ना। अच्छा, हालांकि ऐसा क्यों है, मुझे मुझे नहीं लगता है समझ आती। लिबरल आज की तो ज्यादा जरूरत है। लिबरल तो गाली नहीं लगती है लोगों अच्छा, को। हम लिबरल लगाते भी नहीं, हम सिर्फ आर्ट्स कहते हैं उसको। Exactly. कहते हैं आर्ट्स का स्टूडेंट है। हाँ। तो मेरा दिल हमेशा से ये कहता था कि यार मैं भी ये आर्टिस्टिक आदमी हूँ, क्योंकि मुझे भी नाचना गाना बातें करना लोगों से मिलना मिलाना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इर्द गिर्द चूंकि मेरा इकोसिस्टम ऐसा था, वालिद साहब खुद इंजीनियर थे, उनके दोस्त यार जितने थे वो सब इंजीनियर्स हैं, और देखे ही हमने वो लोग थे या तो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या या बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी को भी आमतौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा के अंदर इतनी ज़्यादा फौकियत नहीं हासिल होती जितनी डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है, या लॉयर्स या कॉर्पोरेट्स में जो काम करने वाले लोग होते हैं। सो एट दैट पॉइंट तो यही था कि यार ज़िंदगी में यही करना है, इसी तरह आगे बढ़ के। लेकिन वो जो होता है ना एक सेल्फ डिस्कवरी, आई फील वो मेरी सेल्फ डिस्कवरी हुई थी इन स्कॉटलैंड, वेयर एक्चुअली आई मेट people who were not trying to be someone else, but they were who they were. They were safe in their identity and their persona. I mean, हाँ वो ये फिर भी ये एक बहुत अच्छा जुमला है कि safe in their identity and in their persona। ये सारी चीज़ें नहीं समझती उस टाइम पे। वो समझ आती थी कि यार ये बंदा इसमें तो कोई खौफ ही नहीं है किसी चीज़ का। Yes. मीनवाइल हमारी मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर अगर आप 10 साल के बच्चे को भी कहें ना ये अंकल खड़े, अंकल को सलाम करो, अम्मी को सलाम करो, तो पाकिस्तानी बच्चे क्या करते हैं, मैं नहीं। अच्छा, और अच्छा भला जो आता भी हो वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं बताएगा। Exactly. So it's just I don't know, some sort of conditioning हमारी हुई है। एंड मेरे घर पे तो इस चीज़ की बड़ी ममानियत थी, और ये था कि वालदा हमेशा से वाज लाइक कि बच्चा जो है वो वेल वर्स होना चाहिए। अली, सबसे ज़्यादा जो आपका क्राउड पुल है ना, जो लोग सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट करते हैं मेरे ख्याल में, इट इज़ द यंग मैन। They can relate with your content, they can relate with your observation. उनको ऐसा लगता है you strike a chord with them. And I really wanted to pick on that. मुझे बताओ कि just like you mentioned, हमारी सोसाइटी को आमतौर पे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी समझा जाता है। हम समझते हैं कि हम लड़कों को बहुत लीवे देते हैं, उन पे पूछ कुछ नहीं होती, उनको घर में भी बड़ा पैम्पर किया जाता है। क्या ये सच है? बिकॉज अगर ये सच होता तो फिर लड़के इतने दब्बू क्यों हैं? लड़कों में कॉन्फिडेंस क्यों कम है? आजकल एक और नई टर्म आई है। ये तो ऑब्वियसली हमें पता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, मिसोजिनी, ये वो फलाना रुकाना, पिछले 10 साल से यही टर्म्स चल रही हैं, यही बज़वर्ड्स हैं। लोगों को पता है कि ये सब कुछ हो रहा है, और एंड दैट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन कि भाई अगर सब कुछ है तो फिर उनमें कॉन्फिडेंस की क्यों कमी है? एक चीज़ आई है जिसको एक नई टर्म को पता चला है, उसको कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे भी बात करूंगी आपसे। यार लेट्स जस्ट टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो टॉक्सिसिटी में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी मेरा ख्याल है नहीं होती। टॉक्सिक इज टॉक्सिक। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से अलग डायरेक्शन की दो दिशाएं हैं जो कि मोर लाइक अ मैग्नेट काम करती है, डिफरेंट पोल्स। सो होता अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि मर्दों को रेज करती हैं उनकी वालदाओं को इतना ज़्यादा एम्पावर नहीं किया गया पिछली जनरेशन्स में, तो उनके कुछ शेड्स उनके बच्चों में भी आते हैं। ठीक है, ख़वातीन में भी आते हैं और मर्दों में भी आते हैं। सही। जिन हाउस होल्ड्स के अंदर मुझे ये लगता है जिधर स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, ठीक है, और उसी तरह स्ट्रॉन्ग मेन हैं जिनको एक अच्छा बैलेंस मिला है, वहाँ के लोग चेंजेस के साथ अडाप्ट करते हैं। वो किसी फेयर ऑफ द अननोन से घबराते नहीं हैं। वो सवालात अगर पूछे जाएं तो उनके जवाबात उनके पास होते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार अच्छा ये बात छोड़ो, ये करो, इस वक्त ये ज़रूरी है। तो वो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। प्लीज़ मुझे बताओ कि ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर, या हाउ वाज दैट टाइम ऑफ लाइफ? क्या आप बहुत शाय थे? उस वक्त की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी अली की? ओहो, बहुत यार, when I was growing up, in all honesty, I feel कि I was more like a loose cannon, कि मेरे पेरेंट्स का I'm the eldest, I have
2 other siblings जो कि मुझसे छोटे हैं, and so I was the eldest, तो animal testing सारी मेरे पे हुई है. ठीक है ना, वो first time parents, living abroad, small unit, इर्द गिर्द कोई ऐसा कोई खास फैमिली स्ट्रक्चर भी नहीं, सारी फैमिली जो है either in England या फिर in पाकिस्तान या फिर you know elsewhere इधर उधर. तो you know talk about cousins का जैसे सेटअप होता है, वही आमतौर पे आपको एक इकोसिस्टम पहले बच्चे को मिलता है ना, फिर उसके बाद बाहर की फैमिलीज होती हैं, दोस्त यार होते हैं, ये वो. तो बाय द टाइम आई वाज अ टीनेजर आई वाज ब्रॉट अप इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. तो हर जगह से मैंने बहुत सारी चीज़ें पिकअप कर चुका था मैं. गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स. ऑफ कोर्स यू नो वो तो होता ही है कि आप व्हेन यू आर अ क्यूरियस चाइल्ड यू वांट टू जस्ट बी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ यू नो एनवायरनमेंट्स. यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस एंड यू ऑलवेज टेक दोज क्वेश्चंस बैक टू योर पेरेंट्स, एंड समटाइम्स पेरेंट्स आर एबल टू यू नो आंसर यू, एंड समटाइम्स दे आर लाइक प्लीज़ अभी इस चीज़ पे फोकस करो जो करना है. ठीक है. तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. तो आई फील कि आई वॉज वेरी पॉजिटिव, आई वॉज वेरी एनर्जेटिक, आई वॉज वेरी क्यूरियस, इंक्विजिटिव. मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी और बहुत जल्दी थी मुझे हर चीज़ करनी. आइडियलिस्ट भी हो गए? आइडियलिस्ट आई डोंट थिंक सो. आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ मेंटोर दो. ठीक है. उस तरह से आइडियलिस्ट नहीं कि परफेक्शनिस्ट वाली अगर आप बात करें तो आई वाजंट लाइक दैट. नो, बट व्हेन यू केम टू कराची एंड यू वांटेड टू एंटर मीडिया, आई एम अस्यूमिंग कि मीडिया में कोई ऐसा कनेक्ट नहीं था. यू वर नॉट अ नेपो किड. नो, नेवर. तो मुश्किल था? मुश्किल तो मुझे तो आज तक लगता है. आज तक लगता है? हाँ, क्योंकि स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल यही है सिद्रा के यू गॉट टू कीप ऑन गोइंग इन दिस बिजनेस. ठीक है. You got to be the best version of yourself every single day because people look up to you. People have certain expectations from you. People who are your employers, people like your producers, brands, the world, you know. जितने consumers बैठे हैं of your data, of your you know software, of whatever आपकी बातों के. So you have to be the best version of yourself. Now problem कहाँ आता है? Where you have so much on your plate and you have to prioritize. Like a little while ago, you were like, "Why aren't you doing your podcast, your own podcast?" And I was like, "Yeah, I want to do it, but मेरा कुछ और है मेरे दिमाग में." तो है क्या? अभी ज़्यादातर वक्त अली का किस में गुजरता है? But we were at your radio journey. रेडियो के बाद टेलीविजन में कैसे आए? So when I was doing radio, I was also a student at Napa. अच्छा. So while being at Napa, I was on the lookout to be on television. तो मुझे जो फर्स्ट लीवे मिली थी वो ये था, मुझे जो सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला था वो रेडियो से मिला था कि अच्छा यार आई गॉट अ स्पॉट ऑन रेडियो. नाउ हाउ डू आई मैनेज टू गेट अ स्पॉट ऑन टेलीविजन? सो टू माई लक आई वॉज एबल टू गेट अ VJ जॉब ऑन MTV Pakistan, and that was purely out of passion. I kept on going, knocking on the door. I was like यार मुझे audition देने हैं. कई दफा audition. Of course, when you don't know nothing, जब आप जॉन स्नो होते हैं तो फिर आप रिजेक्ट ही होते हैं. वो आप लास्ट सीजन में आपका कुछ बनता है. तो लिटरली मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे हर कोई कहता था कि यू नो नथिंग. क्या फीडबैक मिलती थी अली? रिजेक्ट किस बेसिस पे होते थे? यू हैव अ वॉइस फॉर रेडियो, यू हैव द लुक्स फॉर टेलीविजन, यू हैव अ पर्सनैलिटी, तुम बात अच्छी कर सकते हो. किस बेसिस पे मना करते थे? उस जमाने में ये सब कुछ नहीं था. आवाज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा पहला ऑडिशन जब मैंने दिया ना 96 FM पे, उस टाइम के जो हमारे बॉस है, जो बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर रफत सिद्दीकी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के कहा, उन्होंने कहा यार इसका तो गला ही ख़राब है. तो उस टाइम पे शायद आई वाज अंडर द वेदर, और अभी भी मेरी आवाज़ ऐसी है. आवाज़ की प्रोजेक्शन भी तो विद एक्सपीरियंस बंदा सीखता है ना. एब्सोल्युटली. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो उस टाइम पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था ना कि उस टाइम पे तो टू टोन लड़का था, एक बाइक के ऊपर फिर रहा था, तो शर्ट के अंदर रंग कुछ और था और शर्ट के ऊपर वाली साइड पे कुछ और था. तो आई मीन as I'm mentioning, back in the day I was more fearless. अभी हमारा फेयर इस तरह का भी होता है कि मेरा अभी शॉर्ट है, मैंने अभी कमरे से बाहर नहीं जाना, मेरे बाल ना खराब हो जाए. It's so stupid. कभी ऐसा भी होता है, हम लोग बैठे हुए अपने जब कभी सेट पे होते हैं तो पंखा नहीं चलाना यार, गर्मी में बुरा हाल है, पंखा नहीं चला रहे, तो वो कह रहे क्यों यार, बाल खराब नहीं, और जैकेट पहन लिए तैयार हो गया, बैठ नहीं सकते. Exactly. And I remember my first show on MTV Pakistan, किसी की कॉल आई and I didn't have a phone. ठीक है. तो वो मुझे नहीं पता था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस था. तो एक ना वो जो मीटिंग वाला फोन होता है ना, वो जो बड़ा वाला स्टार टाइप शेप का, वो फोन पूरे इंडस विजन के अंदर घुमा करता था.
जिसका शो होता था उसके पास उसके सेट पे वो शो चला जाता था, उसी में से आवाज आती थी, उसमें से आवाज आती थी, ठीक है, और उसकी इतनी लाउड वॉइस होती थी। तो मेरे टाइम पे अब जब हुआ ना, तो आमतौर पे क्या होता था कि वो क्रोमा शूट था, तो सामने फोन पड़ा होता था, ऑब्वियसली विजय खुद तो नहीं हाथ रखता था, तो एक लड़का कंटिन्यूसली उस पर बैठा हुआ होता था और उसको इशारा होता था तो वो दबाता था। तो आई डिडंट नो कि ये पूरा मैकेनिज्म है, मुझे शायद अच्छे तरीके से उन्होंने शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा, मैं भूल गया। शो के दरमियान मैंने उन्होंने कहा जी कॉल आई है, फोन उठाएं, ठीक है, फोन कॉल आ रही है, तो मुझे यूं इशारा कर रहे हैं ना बार बार पीछे से, कैमरे के पीछे से। सो आई डिड स्टफ लाइक आई पिक्ड अप माय फोन इंस्टेड माय शू इंस्टेड ऑफ माय फोन एंड आई डिड लाइक दिस। आई एम लाइक फोन आ रहा है तो मैं कहाँ उठाऊं भाई, फोन भी तो दो, यू नो। सो इस तरह मैं आई वाज फियरलेस, आई यूज्ड टू जस्ट से whatever I wanted to say and ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें अब मैं मिस करता हूँ थोड़ा सा। एंड आई फील कि आप पॉलिश तो होते जाते हो, मगर आपका जो एक रॉनेस होती है जिस वजह से आपको लोग पसंद करते हैं, वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो रॉनेस आपके साथ थोड़ी बहुत। अच्छा, टेल मी समथिंग, जैसे आपने जूते को फोन बना लिया, फुट इन द माउथ मोमेंट्स हुए, कुछ कभी कुछ गलत निकल गया हो मुंह से? इतनी बार ऐसा। सो दैट्स हाउ आई हैव लर्नड। But did you get in trouble for that? Absolutely, you know, मगर मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, मेरे जिन बॉसेस ने, देखिए वो भी तो किसी को जवाब देते ना जिन्होंने मुझे हायर किया था, तो उनको अगर कोई पूछता था तो वो आगे से मेरे बारे में अच्छी ही बात करते थे, वो मुझे सेव करते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा आई फील कि मेरे साथ बड़ा अच्छा एक रहा है कि जहाँ भी जिस भी इदारे के लिए मैंने काम किया, टिक के काम करता था और बड़ी दिल से करता था, और कभी मेरा वो मोटिवेशन ये नहीं होती थी कि हाँ पैसे भी होते थे, मगर मैंने हमेशा एक अच्छे रेट पे काम किया। मैंने कभी ये नहीं किया कि वो जिस तरह लोग कहते हैं कि मार्केट ख़राब करने के लिए लोग आ गए, फ्री में करना काम स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ नहीं की मैंने। हमेशा अपने आर्ट को कभी नहीं किया। मुझे बताएं कि एक बहुत बड़े ब्रांड, हम तो खैर पॉडकास्ट पे नाम ले सकते हैं भाई, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, एंड यू होस्टेड दैट, यू वर परहैप्स द ओनली टीवी personality host there. The rest of them had come because they were influencers, or at least they started as internet content creators. Did you feel any difference? And when you are put in that league, कैसा महसूस होता है? I feel whenever, you know, when it comes to hosting, I feel हमने बहुत सारे जो है ना मीडियम्स अबूर करते हुए अब आ गए, इतना अरसा देखते हैं तो पता चलता है यार इतना टाइम गुजर गया। लाइक बैक इन द डे मीडियम क्या था, सिर्फ रेडियो था, yes. फिर उसके बाद टेलीविज़न था, सैटेलाइट चैनल्स थे, सैटेलाइट चैनल्स के बाद 2008 में कहीं ये बात हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था व्हाइल बीइंग एट चैनल्स कि यार आने वाला टाइम जो है ना वो सबके अपने अपने चैनल्स होंगे और वो IPTVs होंगे, ठीक है, इंटरनेट पे चलेंगे और ये और आई थिंक यूट्यूब कब आया है, 2012 में आया है, 10 नहीं बंद भी हुआ था पाकिस्तान में, तो बैन भी हुआ था, पाकिस्तान में तो कुछ अर्सा बंद है ना उसके बाद, ठीक है। तो मुझे याद है कि हम लोग सॉफ्टवेयर उस टाइम पे बना रहे थे जो कि हमें पता था कि यार पेमरा को शायद इससे इख्तिलाफ हो या PBA को इख्तिलाफ हो या मुख्तलिफ चीज़ों को, टीवी पैसे ना दे उसको लेने के लिए। एग्जैक्टली। तो जो भी आइडिया था उस टाइम, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब का ज़माना था, बहुत सारे टीवी चैनल्स थे, बहुत टैलेंट जो है वो चर्न आउट हो रहा था, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, एंड पीपल लाइक मी हु हैड नो प्रायर फॉर्मल एजुकेशन, हम लोगों में ज़्यादा वो sort of जज्बा था। I think डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई साइड कम थी ना, we were very few, we all started around the same time, a lot of opportunities were coming, लेकिन मुझे बताओ अली, now when you look at the scenario, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं every TV personality, everyone who's in media feels very insecure कि आज काम की abundance है, लेकिन फिर भी हर एक को लगता है पता नहीं कल काम हो ना हो। How do you deal with that? मैं यही अभी बात कर रहा था ना कि जैसे आपका रेडियो है, टेलीविजन है, फिर आपके पास चैनल्स आ गए, ये आपका यूट्यूब वगैरह आ गया। मेन चीज़ ये कि ये आप हर मीडियम के साथ किस तरह काम कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को किस तरह आप मीडियम का इस्तेमाल करते हुए आप प्रेजेंट करते हो लोगों को, स्पेशली इफ़ यू आर एन एंटरटेनर या कंटेंट क्रिएटर, या बेसिकली अब जो टेलीविजन पे चल रहा है वो भी कंटेंट है और जो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के ऊपर चल रहा है वो भी कंटेंट है। लेकिन अगर कल काम ना हो तो व्हाट विल अली डू? ऐसा कैसे हो सकता है कि काम ना हो? अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि a lot of people in TV or in media
हमारी आइडेंटिटी हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा पार्ट है ऑफ व्हाट वी क्रिएट, द प्रोजेक्ट्स दैट वी डू, चाहे हम होस्टिंग करें, एक्टिंग करें, सिंगिंग करें, एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर ये काम ना हो तो It's like, you know, this reminds me कि वो जो 12वीं हो गई ना मेरी सिद्रा, तो उस टाइम पे ना किसी ने बैठे हम लोग बात कर रहे होते थे कि यार अच्छा क्या करना चाहिए अली को, तो मुझे दूसरे बता रहे होते थे कि अली को ये करना चाहिए ना, तो उसमें अक्सर फिर कॉन्वर्सेशन यहाँ जाती थी कि वो यार सिविल पे ना जाओ, सिविल का अब स्कोप नहीं है। हाँ। तो किसी ने बैठे हुए थे मेरे साथ, उन्होंने कहा क्या मतलब सिविल का स्कोप नहीं है, क्या आगे लोग जो है गारों में रहना स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्डिंग्स तो बनती ही रहेंगी। तो इसी तरह एक आर्टिस्ट का मुझे आर्टिस्ट तब मरता है जब वो बेचारा इनकेपेबल हो जाए किसी हैंडीकैप की वजह से, खुदा ना खास्ता, या फिर वो उसका जो हक है वो ना उसकी सोसाइटी ने अदा किया। Why is it that in Pakistan we see so many senior actors, musicians, composers just give up? यानी अगर हम कह रहे हैं इतनी अबंडेंस है काम की, कि देखें कितने पुराने हमारे लेजेंड्स हैं, या मुझे लगता था कि उनमें अभी भी दे हैव मेनी इयर्स ऑफ ग्रेट वर्क इन देम, दे जस्ट लीव। आई सी सबके अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं। अनफॉर्चुनेटली जो जिनके साथ बुरा हुआ होता है उनकी खबर ज़रा ज़्यादा फैल जाती है बनिस्बत उनके जो कि काम कर रहे हैं। तो आप देखिए अपने इर्द गिर्द कितने लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ख़ास एज ग्रुप में आपको सबसे ज़्यादा काम मिलेगा जब आपकी वो उम्र होगी, जब आपका वो नाम होगा। जो ऑब्वियसली जब आपकी उम्र ढल जाएगी तो फिर आपसे ना उतना काम होगा, ना उतना काम आपसे लोग लेंगे। कंपटीशन से डर लगता है अली? कंपटीशन इंसान का अपने आप से होना चाहिए। नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हें रिप्लेस कर देंगे बहुत जल्द यंगर जनरेशन और न्यूअर पीपल? आई फील अगर कोई अली सफीना जैसा है तो आ जाए सामने, मगर सबको अल्लाह पाक ने यूनिक बनाया है। एंड आई फील कि हर शय रिप्लेसेबल ही है दुनिया में। हाँ। तो अपने आप को इतना सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हाँ कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थॉट कि जब हमारी कास्टिंग वगैरह हो रही होती है तो उस टाइम पे भी तो 10 ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी आप सॉर्ट ऑफ रिप्लेसेबल ही होते हो जब आपकी कास्टिंग हो रही होती है। सो आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज आइडियाज एंड इट डजंट बॉदर मी। अच्छा, टीवी पे you've done a lot of plays, you're known for your comedic timing, लेकिन तुमने serious characters भी किए हैं। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा महसूस हुआ कि टाइप कास्ट हो गए हो? हाँ, अक्सर होता है वो, क्योंकि देखिए बात बताऊँ क्या है, वो भी मेरे ऊपर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक साल में एक कॉमेडिक रोल चाह रहा हूँ कि मैंने यही करना है, ठीक है, और मैंने उस पूरे साल में कोई सीरियस रोल नहीं किया और कोई अच्छा ड्रामा नहीं दिया ऑडियंस को, तो वो ऑडियंस का कसूर तो नहीं है, या वो किसी और के सोचने वाले का कसूर तो नहीं है, वो तो मेरा ही अपना कसूर है। मगर एक चीज़ है कि लोग मुझे हंसता खेलता हुआ ज़्यादा एंजॉय करते हैं बनिस्बत एक पक्की शक्ल के साथ मैं रो रहा हूँ 6.5 फुट का मर्द जो है। ऑल्दो लोगों का ये कहना है कि हुमायूं सईद रोते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, या मर्द रोते हुए पाकिस्तानी माशरे में बड़े प्यारे लगते हैं टेलीविजन में खवातीन को। डू यू नो दैट? सेंसिटिविटी लगती है ना, देखो जो दुनिया में नहीं हो सकता, रियल लाइफ में नहीं हो सकता। नो, बट आपको किसी का मर्द रोता है, नहीं मर्द रोता है, मर्द को दर्द होता है, मर्द के साथ हर चीज होती नहीं है, मर्द को रुलाया जाता है, रुलाया भी जाता है शायद। मगर आई मीन अब तो इतनी सेंसिटिविटीज हो गई हैं लोगों की, इमोशनल क्वेश्चंस काफी इंप्रूव हो चुके हैं। आई फील ऑन अ सीरियस नोट, हैज देयर बीन इन द रीसेंट पास्ट एनी इंसिडेंट जिसकी वजह से तुम्हें लगा हो कि तुम इतने इमोशनल हो गए कि यू एक्चुअली क्राइड? Oh yes, of course. The loss of losing someone close to you will definitely break you. I lost my grandmother, I lost my chacha just last year. Then they were like horrible episodes. My mother-in-law, she's diabetic, and उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ और हमें पता ही नहीं चला किस टाइम पे हार्ट अटैक हुआ। She ended up in an ER. She had to go through a bypass. Then my father himself, उनकी तबीयत। So अपने बुजुर्गों को it's hard to see them get weak and frail, and आप देखते हो अपने पेरेंट्स को, तो obviously कभी ऐसा कोई तो दिन ऐसा भी आता है ना जब आप अपने किसी कोने में बैठे होते हो तो आपकी आंख भी नम हो जाती है, तो तब आपको करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए उसे। लोग रिलेट कर पाते हैं, लाइक जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आपको हंसता खाता जोक्स क्रैक करता लोगों को पसंद है। सो डू पीपल गेट टू एक्सपीरियंस दैट सेंसिटिव साइड ऑफ यू? I don't like showing that side.
अदर देन ऑब्वियसली माई बेटर हाफ, वो तो अब तंग आ चुकी है हीरा को तो मैं नहीं अब, यानी ऑब्वियसली आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज कि मैं इतनी उससे तो मेरा हर रंग देखा हुआ है, तो मगर अदरवाइज यू नो आई डोंट वांट टू शो दैट साइड, बट ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है. एक बार मुझे याद है आई गॉट मेरी एक जॉब ख़त्म हुई फ्रॉम और वो अचानक दैट वाज लाइक लिटरली एक शॉक था. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड one day these guys just called me and they're like, yaar, so we're not able to, the jumla was, we're not able to justify the salary we're paying you. And I'm like, wait a second, what do you mean? You're not able to justify the salary? When I'm overworked और मैं already काम कर रहा हूँ और मैं overworked भी feel कर रहा हूँ, and I'm, ये तो वो वाला टाइम है कि जिधर मुझे कहना चाहिए था कि guys you need to, you know, pay me more. ये तो कहानी बिल्कुल टेबल टर्न कर दी है. सो आई वाज टेकन अबैक, यू नो, आई वाज लाइक वेट अ सेकंड, आई वर्क फॉर दिस टीम, सो दिस इज हू these guys are. So that took me a little back, you know, and I feel हमारा जो पेचेक होता है, do you think it's directly related to at least our self perception of our worth? Not at all. सेल्फ अरे यार AI से आप जरा पूछे नेटवर्थ क्या है तो वो ही बता देगी अभी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में नेटवर्थ है, ठीक है, जितना काम कर लिया है. सही. बट वो चीज़ें तो पेपर पे लोग नहीं उस चीज़ को वो करना चाहेंगे, एक्नॉलेज नहीं करना चाहेंगे. नेगोशिएट कर लेते हो, लाइक अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट ऑफर हो, यू रियली लाइक द प्रोजेक्ट, हॉरिबल और पैसे नहीं अच्छे दे रहे तो हॉरिबल निगोशिएटर कम पैसों में काम कर लेते हो. नहीं कम पैसों के नहीं, बट आई एम सेइंग आई विल चार्ज यू एन आर्म एंड अ लेग, आई वॉक आउट ऑफ द रूम एंड आई विल फाइंड आउट कि यार अच्छा वो फलाना बंदा जो है वो इज चार्ज दिस मच, यू नो. सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? क्योंकि देखो दुनिया में हर फील्ड ही कंपेटिटिव है. दो लोग अगर साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको पता चले कि आपके पे चेक्स में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, तो आपको वो हिट लगती है कि यार मैं भी उतना ही काम दे रहा हूँ, ठीक है, somebody may have a little more star power. Do you compare? Do you find out? I don't compare. If I get into comparison, then फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा ना. But I always feel कि हर बंदे को अपनी किस्मत का मिलता है, और मेरी किस्मत में जो कुछ है वो मुझे मिल रहा है. मुझे क्या ज़रूरत है, अल्लाह मियाँ ने मेरी एक कहानी लिखी हुई है, मैं उसके पीछे मत्थे मारता पागल होता फिरूँ तो फिर तो मैं किसी ना काम कर रहूँगा ना. तो मेरा काम ये है कि अल्लाह मियाँ देखिए एक ऐसा स्किल सेट है मेरे पास जिसको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मुझे सिखा सकती. जो पिछले 15 साल में मैंने इस इंडस्ट्री से अपने एक्सपीरियंसेस से सीख लिया है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे सिखा सकता है. नंबर 1 रूल अली सफीना का टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री? ओह, जस्ट कीप एवरीथिंग टू योरसेल्फ. किसी को कुछ ना बताओ, कोई दोस्त नहीं है. आई मीन दोस्ती करनी है तो दोस्ती करें, काम करना है तो सिर्फ काम करें. दोनों साथ नहीं हो सकती. मुश्किल है, हो सकती है, मुश्किल है, क्योंकि आपको हर चीज़ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है ना. आपने बिजनेस को भी 100% देनी है, आपने अपने काम दोस्ती को भी 100% देनी है. आप बिजनेस को 100% दे के दोस्ती 50% पे तो नहीं चला सकते. देन यू ड्रैगिंग. Were you ever backstabbed in showbiz Pakistan? आई मीन बैक स्टैबिंग तो जिंदगी का हिस्सा है ना, जिंदगी का हिस्सा है. शोबिज को मैं नहीं कहूँगा खास तौर पे. बैक स्टैबिंग तो आपकी मासी कर जाती है यार. आपकी मासी का भरोसा नहीं है, वो आपसे दिन में इतनी बार आपको धोखे देगी, वो आपसे इतनी बार पैसे लेके जाएगी महीने की, बट उसके मसले हैं, यू नो. तो आई मीन हर किसी के अपने मसले हैं. इन सारी चीज़ों को ज़्यादा यू नो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है देखिए वो बात जो है ना, कहते खून जलाना, कराची आके मैंने ये टर्म सीखी थी, खून जलाना. खून जलाना क्या होता है? कहते यार मेरा तो खून जल गया यार, कि मेरा खून जल रहा है. खून जलना क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जो बंदा वरी करता है, जो बंदा परेशान रहता है, उसका आप नोट कीजिएगा, उसका खाना भी वो जो खाएगा ना वो उसको सही तरह लगेगा नहीं. उसका हीमोग्लोबिन जो है ना वो सही लेवल पे नहीं होगा, हमेशा कुछ ड्रॉप होगा. अच्छा, ये आपने कराची को सिंगल आउट किया, आपको लगता है लाहौर में नहीं होता? कराची में मैंने सीखा, मैंने ये कहा. अच्छा. सिंगल आउट नहीं किया. कराची मैं आने से पहले ना मेरे मामू ने मुझसे एक बात कही. वो मैथमेटिशियन है, कतर में रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, म्यूजिशियन भी है. तो सॉर्ट ऑफ उनके साथ बचपन जो है ना बड़ा गुजरा है मेरा. वाइब्रेंट. हाँ, मेरे मामू खालास वगैरह बड़े ज़बरदस्त लोग हैं. तो उन लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना, जब कभी छुट्टियां होती थी उनके साथ गुजारते थे, उनसे वन लाइनर सीखते थे, लोगों से मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से उनके थ्रू होती थी. तो मामू ने एक बार कहा था कि जब उन्हें पता चला मैं कराची आ रहा हूँ तो सब कह रहे थे यार तू इंजीनियरिंग करने के बाद तू जॉब पकड़, ठीक है, नहीं आ गया MSc करनी या कुछ भी करना, ना करो, get a job, you know, do what you've studied for and all that.
But then he's like, अच्छा you want to go to Napa and you want to go कराची, ब्रो तुझे जो है ना कराची ज़िंदगी सिखाएगी, याद रखना तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा कराची में, और एक बार तुम चले गए तो उधर से तुम वापस नहीं आओगे, शायद ही तुम आओ. You met at a party और उसके बाद you courted for about a year and a half before getting 2 married? years, yeah. 2 years. और इसमें कब when did you propose? I think by the I think साल 1.5 साल, you know, obviously families को पता होता है कि आप जो है आपका फ्रेंड है, अच्छा कौन है, अली है, अच्छा मुलाकात तो है, ये तुम्हारा कैसा दोस्त है, रोज आ जाता है मिलने, तो वो जो रोज आ जाता है मिलने वाला जो सवाल होता है, obviously for girls, you know, it's a चुपता हुआ सवाल, and similarly for guys as well. I mean उस टाइम पे I feel बखल 1.5 साल बाद हम खुद ही एक आपस में ये सवाल अपने आप से पूछने लग गए थे कि लिसन व्हाट्स गोइंग ऑन विद अस, ठीक है. तो मेरी और हिरा की जब आपस में ये बात हो गई एज अडल्ट्स के लिसन क्या फ्यूचर क्या देखती हो, तो या मैं क्या फ्यूचर देखता हूँ, तो उस पॉइंट पे हमारी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, एंड एट दैट पॉइंट आई फील कि मुझे अच्छी खासी इंक्लिनेशन हो गई थी, पता चल गया था कि हाँ यार अगर मैं इफ़ आई आस्क हर द क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन, तो मुझे कोई ख़ास कोई वो मसले मसाइल नहीं होंगे. Both of you were public facing. Both of you are celebrities. You both get individually a lot of attention. ये कभी प्रॉब्लम बनी बीच में एक दूसरे के लिए? No, I don't think so. Because it comes with the package. It's not like कि हम शादी होने के बाद हम लोग पॉपुलर हुए हों. हम लोग पॉपुलर मैं पीपल. कोचअप की बात कर रही हूँ. उस वक्त जब आपकी तरफ आपके फैंस माइल हो रहे हों और हिरा की तरफ उसको अटेंशन मिल रही हो, कभी ये बीच में इख्तिलाफ की वजह बनी थी? आई फील इख्तिलाफ की वजह तो कभी भी नहीं बनती, मगर ऑब्वियसली व्हेन ऑन अ ह्यूमनली लेवल मैं सिर्फ अपने लिए बात करता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा. बीइंग अ पंजाबी मेल, यू नो, आप ऑब्वियसली ज़रा उस तरह होते हो कि टेरिटोरियल भी नहीं, पोजेसिव भी नहीं, आप सिर्फ इस तरह सोचते हो. नहीं ये सारे वर्ड्स मैं अपने लिए तो नहीं सोचता, बट आई फील कि आपको ये ज़रूर होता है कि यार लिसन आई हैव टू पुट माई ए गेम, यू नो, मुझे अपने आप को बेहतर से बेहतर रखना है, जो कि एक बंदे को ये चीज़ बताए ना कि आप एक्चुअली रेडी हो उसके लिए. सो आई फील एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो. वही सारे इंडिकेटर्स होते हैं, आपकी बॉडी की केमिकल कंपोजिशंस बदलना स्टार्ट हो जाती हैं एक बंदे को देख के या उसके साथ रहकर, तो वो आपकी बॉडी खुद आपको बताने लग जाती है, आपका दिमाग खुद बताने लग जाता है. अच्छा अली, अ लॉट ऑफ पीपल जो मुझे लगता है खुद एक्टर्स होते हैं, यानी दोनों मियाँ बीवी एक्टर्स होते हैं, या हमारे यहाँ अ लॉट ऑफ विमेन हु इवेंचुअली वंस दे गेट मैरिड they stop acting. Yeah. और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनल चॉइस और उनको जो उस वक्त उनकी प्रायोरिटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है ख़वातीन से, बिकॉज शो बिजनेस मीडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, देयर इज मिक्स्ड गैदरिंग्स. It's just anything. I'm sorry, I'm cutting you off. It's to do with anything, you know. Once a Pakistani girl gets married, then पहले तो उसका हस्बैंड ही छुड़ा देते हैं. Exactly, you know, उसका हस्बैंड ही छुड़वा देगा सबसे पहले काम. वो कहेगा यार लिसन, you know, अगर तो तुमने काम करना था तो फिर शादी क्यों की, इस तरह की बातें वगैरह स्टार्ट हो जाती है. तो सोसाइटी पे मैं कौन होता हूँ, क्या बोलूँ, मुझे अपनी रिलेशनशिप का पता है कि मैं तो नहीं चाहता मेरी वाइफ. आपने कभी ऐसा कुछ इजहार किया कि हिरा आई एक्सपेक्ट यू टू नाउ स्टे होम? नो, आई जस्ट फील, मैंने सिर्फ ये कहा कि यार मुझे मेरा टाइम मिलना चाहिए, बस दैट्स इट. बाकी आप अपना जो काम आपको करना है आप वो करें, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. प्लस ये कि मैंने मेरे इर्द गिर्द जितनी ख़वातीन जिस हाउस होल्ड में मैं पला बड़ा हूँ, उसमें मेरी बहन भी एक वर्किंग वुमन है. माई मदर वॉज क्या कहते हैं हाउस वाइफ, बट माई खालास have been a working woman, you know, they've been in the teaching fields. But it's different. देखो, I know that you draw a parallel with a lot of other working women. लेकिन अली, a lot of what we do invites public attention. और हमारे यहाँ लोगों को ये बिल्कुल एहसास नहीं है कि एक public figure is not equals to a public property. लेकिन it brings that kind of negative attention as well. So just as you said, as a Punjabi male, as a husband, did you ever have a reaction? I did not have a reaction because I was conscious. मैं बेहोश थोड़ी था जब मैं उससे मिला था, you know. ये तो ऐसे लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम तब होता है जब उनको शायद दूसरे की रियलिटी का पता नहीं होता. ये तो एक चलती फिरती चीज़ है ना कि अब मैं अगर टेलीविज़न, अब मुझे कोई अगर ये कल कहे कि यार तू टेलीविज़न छोड़ दे या लोगों को एंटरटेन करना छोड़ दे या
पॉडकास्ट ना कर या फलाना XYZ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अननेचुरल है मेरे लिए, वो ना करूँ, तो आई थिंक वो ज्यादती होगी. तो मेरे केस में तो मुझे नहीं कभी ऐसा बट आई फील हुआ. थिंक अगर हम जनरली सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, हमारे यहाँ कई कपल्स की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो कुछ चीज़ों पे दे आर नॉट ऑन बोर्ड 100% एंड दे अज्यूम कि जब शादी हो जाएगी तो ये बदल जाएगा या मैं इसको बदल लूँगा. हाँ, आई मीन ये तो प्री रिक्विजिट्स खुद ही पिछली जनरेशन ने रखे हुए ना. पहले ही होता है, अच्छा वो अलग अलग लेवल्स है, वो बदलते जाते हैं. हाँ. पहले होता है नौकरी पे जाएगा सही हो जाएगा, अच्छा शादी पे जाएगा सही हो जाएगा, अरे बच्चा हो जाएगा तो सही हो जाएगा, अरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा. तो वो जो सही जिससे नहीं होना होता ना, वो नहीं होता, कभी भी नहीं होता. हाँ. तो पहली चीज़ इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान अपने ऊपर काम करे, खुद को जान ले तो ज़्यादा बेहतर होता है. इसीलिए ख़वातीन ज़्यादा बेहतर होती है इस एनालिसिस में. ख़वातीन को बेहतर तौर पे अपना पहले से पता होता है, तभी वो कहते हैं कि यार लड़कियां जो है जल्दी बड़ी हो जाती हैं और लड़के जो हैं वो नहीं इतने बड़े होते. लेकिन लड़कियों पे जिम्मेदारियां मुख्तलिफ तरह की होती हैं. आपने खुद कहा कि एक लाउबालीपन होता है सोसाइटी में, आप बहुत कुछ करने का आपके पास लीवे होता है एज अ मैन. हाउ डिड मैरिज चेंज यू अली? सीरियसनेस आई ज़िंदगी में, रवैये तब्दील हुए, ज़िंदगी को देखने का, यानी कुछ नहीं तो लोग कहते हैं ना कि वैल्यू फॉर मनी समझ में आ गई, क्योंकि अपने बिल्स भी पे करने, अपने डिपेंडेंट्स के भी बिल्स पे करने. क्या किस तरह तब्दील हुए तुम? जिस एज में मैंने शादी की, उस टाइम पे लोग मुझे ये कहते थे, इनफैक्ट जो इंडस्ट्री वाले, यार तूने बहुत जल्दी शादी कर ली, तूने बहुत जल्दी शादी कर लिया. आई एम श्योर हिरा को भी कहते होंगे कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की. लेकिन नाउ आफ्टर 12 years वी आर चिलिंग, वी हैव माशाल्लाह 7-year-old बेबी गर्ल, ब्यूटीफुल बेबी गर्ल. एंड आई फील मैंने जवानी के जो बेस्ट साल हैं मैंने अपनी बेटी को दे दिए, उसके साथ वक्त गुजारा जो उसके सबसे क्रूशल ईयर्स थे, 7 years के. Now she's 7 and हिरा को मैंने पूरा टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया जो मैं करना चाहता था, and that's why I got married. So you were like 27, 28 when you got married? I was 30. So you got married when you were 30. 30. और आज अगर आपसे कोई पूछे, the people who are watching the show who look up to you, कि what's the right time for a Pakistani man to get married, age wise, क्या कहोगे? पहले तो बालिग होना चाहिए. 18 से ज़्यादा. 18 से ज़्यादा होना चाहिए पहली चीज़. दूसरा बेफॉर्म पे अभी तक ना हो भाई. हाँ. यानी मकसद ये कि अपना शनाख्ती कार्ड बनाओ, अपनी शनाख्त ढूंढ लो पहले. मैं ये शनाख्ती कार्ड और शनाख्त दोनों होनी चाहिए आपके पास. दोनों अलग अलग होनी चाहिए भाई. शनाख्त क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप खुद क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जाहिर है. एंड प्लस आई स्ट्रांगली बिलीव पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये मर्दों को, आई फील बड़ी ज़बरदस्त वर्कफोर्स है हमारी. ख़वातीन को अभी शायद हम अगले 10 साल तक ये कहें कि चले आपके पास ये है लीवे, ये प्रेशर नहीं है. मगर मर्द, मेरा ख्याल है कि 15 से 17 साल की उम्र में उनको काम पे लग जाना चाहिए. बेशक वो 17 साल की उम्र. एग्जैक्टली, बेशक वो पढ़ते भी हो. टेम्पिंग करें, यानी उनको टेम्पिंग करें, उनकी जो भी आप कहते हैं उसकी फ्रीलांसिंग करें, उनको रगड़ा लगना चाहिए उस एज में, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप रगड़ा जो है वो आप सस्टेन भी कर सकते हैं. सही, ठीक है. एंड आप by the time you want to get married, आपकी कम से कम ये वाले आइडियाज़ तो आपको समझ आ ही जाएंगे ना कि आपने टैक्सेशन किस तरह करनी है, आपका किस तरह मल्टी बजट किस तरह बनता है, आपके फाइनेंशियल्स क्या रिक्वायरमेंट क्या है. अक्सर लोगों की शादी हो जाती है और उन्होंने आज तक कभी अपना बजट नहीं बनाया होता. डू यू थिंक आवर मेन, हमारे इर्द गिर्द जो लड़के हैं, उनकी फैमिलीज उनको ओवर पैम्पर करती हैं? तभी हम जो आप बात कर रहे हैं, ख़वातीन को भी करती है. आई मीन एक लड़की ने अगर साल में उसने क्या अर्न किया है जो आपकी इतनी डिमांड्स है, पापा की परी जो है वो पापा राजा की बेटा और पापा की परी. एग्जैक्टली, राजा बेटा पापा की परी जो है. मर्दों का तो चले, मैं कहता हूँ कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी प्लेट पे काफ़ी ज़्यादा है. और कुछ ना कुछ करके मर्द बेचारा कर ही लेता है. पाकिस्तानी मर्द दुनिया का सबसे अच्छा मर्द भी हो सकता है. शेमलेस प्लग इन, खुद ही अपने मुंह से अपनी तारीफ. शेमलेस क्या, मैं तो देखे हैं आपके इर्द गिर्द अच्छी कहानियां भी तो है ना. आपने जिसकी कहानी सुन रहे हो वो कोई बुरी कहानी थोड़ी, आप अच्छी कहानी सुन रहे हैं ना. जी मगर मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी अगर आप देखी जाए तो मर्दों को ये चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, और तब जाके शादी का सोचे. जब आप कभी ये इस सोच में ना पड़े, ऑल्दो दीन में ये बात है और ऑल्दो कल्चरली भी ये एक्सेप्टेड है
कि हर बंदा अपनी किस्मत लेके आता है और यू नो सारा बेचारे लड़की पे डाल दें कि तुम्हारी किस्मत में होगा तो दौलत आ जाएगी। अरे नहीं, ये मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना, और दीन में भी है ना। अल्लाह पाक ने तो वादा किया कि रिस्क का कि भाई मैं दूंगा, तो फिर तुम क्यों घबराते हो। मगर जब आपने दुनिया में रहना है तो दुनिया में रहने के लिए यू हैव टू बी इक्विप्ड विद प्रॉपर टूल्स। But Ali, give advice to women as well. मुझे लगता है कि a lot of girls are so impressionable. I'm talking about give them advice. What should they look for in a man? ख़ास तौर पे आज 2025 में गर्ल्स आर सो इम्प्रेशनेबल। वो जी इम्प्रेस हो जाती हैं, लड़का गुड लुकिंग है, लड़के के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छे ब्रांड का फ़ोन है उसके पास। I don't blame her. Yeah, but what is it that she should be looking for in a partner? उसको चिंची तो नहीं पसंद आएगी ना, या उसके टूटा हुआ फोन तो नहीं पसंद आएगा उसको। तो अब आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, चिंची वालों का भी दिल होता है। नहीं तो चिंची वाला देखिए आप, वो नई चिंची लेके आता है अपनी बीवी के लिए, वो कहता है 2 लेके आओ, साफ करके आता है एटलीस्ट, जैसी भी हो। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है, मेक देम क्लियर, ठीक है, विद योर लाइफ पार्टनर। आप उसके साथ या उसके जो भी आपका सिनेरियो, उसके अंदर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से या किसी और से जो भी हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप हमेशा स्पाइरल में ही रहोगे। बट अली, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वी यूज़ दीज टर्म्स सो लूजली। हर लड़की व्हेन शी हैज़ अ ब्रेकअप शी टॉक्स अबाउट कि यार मेरा एक्स तो नार्सिसिस्ट था, उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे, उसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे। तो क्या है ये रेड फ्लैग्स जिनको अवॉइड करना है, और ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं? आपको खुद पता चल जाता है व्हाट्स अ ग्रीन फ्लैग। उस वक्त आपको रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग नहीं नजर आ रहे होते जब आप डेटों पे होते हैं या आपने डेट पे जाने से पहले, खर्चा करने से पहले सोचना होता है ना ये सारी बातों को। आपने यू रिमाइंड मी ऑफ समथिंग, किसी ने लिखा कि यार वो कहते हैं जब सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, क्लिक करता है, फ़ौरन पता चल जाता है, लेकिन ये गलत इंसान 1.5 साल बाद क्यों पता चलता है? नहीं, वो गलत इंसान भी गलत होता है किसी वजह से। कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं। देखिए, आई वुडंट ब्लेम एनीवन। हर किसी की बेचारे की ज़िंदगी की कोई ना कोई स्टोरी होती है। अक्सर लोगों के ट्रॉमास होते हैं जो कि अनएड्रेस्ड होते हैं। अक्सर लोगों के से चाइल्डहुड इतना प्लेजेंट नहीं होगा, ठीक है, उनको वो चीज़ ही उन्होंने नहीं देखी होगी। नो जजमेंट, मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन को भी शौक होता है प्रोजेक्ट लेने का। दे एक्सेप्ट द रेड फ्लैग्स इन द होप, वही जो आपने कहा, शादी होगी सही हो जाएगा। आई मीन कर ही देती हैं वैसे पाकिस्तानी ख़वातीन, जो है ऐसा सीधा करती है ना कि लग पता जाता है। बट आई फील कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला जो ले आए ना बज़वर्ड्स, ये इनको डोंट लेट देम मेस अप विद योर। अच्छा, आप लेकिन यू वर प्रोपगेटिंग कि दे आर गुड पाकिस्तानी मेन, तो फिर हर एक का ब्रेकअप हो रहा है, उसको तो लग रहा है कि एक्स बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट था। तो इतने सारे नार्सिसिस्ट कहाँ से आ गए? लाइफस्टाइल्स है ना, ये आपने पहले से देखना है। नार्सिसिस्ट बंदा एक कॉन्वर्सेशन में मैं बता सकता हूँ कि यार ये बंदा नार्सिसिस्ट है कि नहीं है। रियली? या इट्स सो इजी। आपको आप देखें, आप जैसे खुद होते हैं ना, आपको दूसरे के अंदर भी वही चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने बहुत सी बार ये सवाल अपनी वालदा से पूछा। मैंने कभी आज तक अपनी वालदा से कोई बुरी किसी के बारे में बात नहीं सुनी। तो मैं वालदा को कहा, मैं कहा वालदा, मैं अगर किसी के बारे में आपको कुछ बताता भी हूँ तो आपकी एक तो कहती हैं और पर्दा डालो भाई, और एक पंजाबी की कहावत है, कहते हैं राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने। इसका मतलब कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो रास्ता जाने या फिर उस पे चलने वाला जाने, सही, तुम्हारा क्या लेने देना भाई। हाँ। तो उनकी उस बात से मैंने ये अखज़ किया कि भाई इंसान अगर अंदर से क्लीन हो ना, आप कभी किसी के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पे चर्च के पादरी पे जाते हैं लोग, पादरी के पास जाते हैं कन्फेशन के लिए, तो वो कन्फेशन क्या करेंगे अगर पादरी साहब ने उनको डांटना डपटना स्टार्ट कर दिया, या आप किसी मौलाना हजरात के पास जाते हो अपनी रूहानी इस्लाह के लिए, या किसी के पास भी अपनी रूहानियत के लिए, तो आप you can't be in a judgmental environment. You see what I'm trying to say? So similarly, आपको अपने अंदर जैसी लाइट आपके अंदर शम्मा जल रही है, वही लाइट आप दूसरों के अंदर भी देखोगे। I want to talk about mental health as well. ये जो हमने बात कही, Please do. ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। And I remember back in the day when the radio morning show used to be a thing, और तुम लोगों के कॉलर्स कॉल करते थे, people thought that they had a leeway, क्योंकि कन्फेशन की बात कर रहे थे ना कि मैं अपनी दिल की हाल कह सकता हूँ। लेट नाइट शो, भाई मेरे शो पे पता नहीं क्या क्या लोगों ने कितनी कैसी बातें की हैं, एंड आई यूज्ड टू बी शॉक्ड। तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक सेंसर पॉलिसी होती थी। हाँ। हमारा प्रोड्यूसर बैठा हुआ सुन रहा होता था, बीप, और वो बटन दबा दिया करता था, और वो 15 सेकंड का डिले था कि पता नहीं 10 सेकंड का, तो वो ऑन एयर कभी भी नहीं जाती थी। अगर कोई बात चली भी गई
तो वो कोई ऐसे 2 वर्ड्स होते थे और फिर बाकी चीज़ के ऊपर कोई गाना चल जाता था या कोई ऐसे फायर ओवर हम कहते थे, फायर ओवर चलता था. बट पीपल यूज टू एक्चुअली talk about their own issues, or otherwise they'd always used to send us text messages. उस टाइम पे टेक्सटिंग का बड़ा रवाज जी, था. SMS तो होता था. ऐसे मैसेजेस आते थे क्योंकि वो सोर्स एनोनिमस होती थी. हाँ. आरजे को भी नहीं पता था कि ये किस नंबर से क्या मैसेज आया है, मगर वो एंड पे सिर्फ अपना नाम लिखते थे तो हमें पता चलता था. What was the most shocking confession you ever got, or I any share? think someone once messaged me that they had gone through this horrible whatever breakup, ये पता नहीं शादी टूटी थी or something, and they were close to doing suicide, and only because they were a regular caller, a regular listener of my late night show, they used to feel light, and they used to be like कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो हंसते हो या जिनकी बातों में मुझे हंसी आती हो. So your show is perhaps the only one जिसके अंदर I feel relaxed, and मैं रात को I don't miss out on any show. Problems minimize हो जाती हैं उसको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जिया जा सकता है. तो आप सोचे ना कि वो चीज़ क्या बता रही है. वो ये चीज़ बता रही है कि यार किसी की सुन लेना या किसी को सुन लेना कितनी बड़ी चीज़ है. Have you ever felt depressed? Oh yes, absolutely. How did you process or deal with that? अच्छा, जब डिप्रेशन पहले होती थी तो पता ही नहीं था कि ये डिप्रेशन है. उसको लिया कि अच्छा ये तो जिंदगी है, ये तो यही चलती रहेगी, तो उसे एड्रेस नहीं किया. और जब के एड्रेस करने का मतलब कि कौन सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं डिप्रेशन को. फॉर एग्जांपल, स्टेइंग लेट अप एट नाइट, नॉट स्लीपिंग लाइक द एंटायर नाइट. लाइफस्टाइल था कि पूरी रात जागना है और दिन के कुछ आवर्स सो लेने, कुछ आवर्स है कि बॉडी कहेगी सोना है तो सो जाएंगे. नॉट ईटिंग हेल्दी और ईटिंग क्लीन. ठीक है, व्हाट्स ईटिंग हेल्दी, व्हाट्स ईटिंग क्लीन. आमतौर पे हम कहते हैं कि यार घर का खाना खाते हैं भाई, हम तो क्लीन है, हेल्दी है. नो, दैट्स नॉट ईटिंग हेल्दी, दैट्स नॉट ईटिंग क्लीन. यू नीड टू रीड अप ऑन दैट. सोचा था कि यार अभी हमें क्या ज़रूरत है जिम जाने की, जवानी सब ओके है, जवानी दीवानी है, मस्तानी है, परवाह नहीं, इस तरह के सारे वर्ड्स. So eventually everything starts taking its toll on you, and so self realization जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इन सारे मामलात में भी. So coming to your mental health वाला part. Did you seek help ever? Yeah, not in the case of therapy की सूरत में नहीं, but ये कि always spoke to. I'm a big believer of having mentors. ठीक है. अब mentor ये नहीं है कि अगर आप comfortable हैं अपने साइकोथेरेपी के लिए आप चले जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं. बट इन माई केस I feel since I'm in a public domain, I don't feel comfortable. I feel really vulnerable कि मैं एक डॉक्टर को जाके पैसे दे के उसे अपने सारे मसले बता दूं, फिर वो अगले दिन किसी को कहे, although it's unethical. Unethical. But वो gossip एक possibility है, यानी वो एक बहुत बड़ा threat है, and you're right, one tends to feel vulnerable. vulnerable. I mean, so for me it's like मेरे mentors, मेरे अपनी इंडस्ट्री के कुछ सीनियर्स, कुछ दोस्त, कुछ family members, वो हैं जिनसे आई फील करीब तक. तो वो बड़ा हेल्प करता है. सही. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टॉक. अच्छा, इट्स अबाउट, आमतौर पे कहा जाता है 2 big reasons why a person feels stressed or blues जब आते हैं, या तो it could be work related / money. Yeah. Secondly, it's relationship, any kind of relationship, partnership, friendship, work relationship जो आपको stress दे रही हो. In your case, when you look back, what were the triggers? I think not keeping myself healthy. I tend to internalize. अच्छा. I feel it's एक टाइम था मैं implosion की तरफ था, फिर मैं explosion की तरफ आ गया. Now I'm somewhere in the middle where I know how to balance things. What's going on within me, what's going to come out of my mouth, and what's going to go in my head or in my heart. So वो सारे खानों पे आपकी अपनी monitoring होना बहुत ज़रूरी है. सही. So yeah, I mean बड़ा मुश्किल से ये चीज़ें आप सीखते हो, एंड आई फील कि ये विद एज ही आपको आता है. सही. एंड जितनी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात होती है, आपको जिस तरह के लोगों का पता चलता है, जब आप इस तरह की करीबी एक्सपीरियंसेस से गुजरते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे वाले साहब को एंग्जाइटी का बड़ा इशू रहा है, और समटाइम्स अभी भी होता है. तो हाउ आई हैव सीन हिम
deal with anxiety and stress and all that, it's really hard to pinpoint कि आप किसकी जिंदगी में कौन सा रीजन हो सकता है, to trigger those chemical imbalances. So at the end of the day, it's not taboo. It's what your body is basically telling you. Your body is trying to tell you something, and if you're going to ignore it, it's going to cause problems for you. And if you don't ignore it, तो फिर जो है आप चीज़ों में आप बेहतर क्वालिटी एंजॉय। मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात, आपने कहा कि 2024 के ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम तक यू सेड ओके ऑल माय ईयरली टारगेट्स आर मेट, अब आई एम गोना क्लीन माय एक्ट, और मैं जिम जाऊंगा, मैं खाना सही खाऊंगा, और मैं हाथ को जख्मी भी कर लूंगा। So I was actually doing well. मैंने आधा साल जो है 24 का बड़ा तरीके से गुजारा, और आधा साल जो है मैंने मिड 24 में ये डिसाइड कर लिया था कि ओके 2025 जो है ना इज गोइंग टू बी द ईयर जो मैंने 2019 में सोचा था, और 2020 में फिर कोरोना दुनिया बंद हो गई। So 2025 is the year that I've decided कि यार it's gotta be my year. यानी ये माइलस्टोन ईयर है। माइलस्टोन ईयर जो भी, हर साल आप इस तरह की एक उमंग के साथ चलो तो अच्छा साल गुजरता है। 24 के मिड में somewhere I made this decision कि यार I have to go to the gym, I have to do this, I have to take care of myself and read books, listen to new kind of music, meet more people, have more conversations, give more time to family, give more time to parents, spend more time with family, and friends and all that. तो उसके ऊपर काम, तरक्याती काम जारी है, और उसके बीच में ये एक मसला हो गया, छोटा सा रोड ब्लॉक आ गया, एक मसला आ गया, मगर ये भी अभी इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। दिस इज अ जिम इंजरी, आई अंडरस्टैंड। Yes, this is a gym injury, and obviously because बहुत जोश में जब शुरुआत हुई तो जोश में होश खो दिया। शुरुआत नहीं, I'm 5 months in my journey, I'm 5 months in, and सिर्फ ये भी वही चीज़ है ना कि I mean कुछ couple of years back, I think it's a reminder, जैसे अभी हम बात कर रहे थे when you were doing reps, कब रुकना है is also important, which brings me to the point कि हमारे यहाँ कई लोग अली इस बात को realize नहीं करते कि rest is also a part of self-care. We don't rest often. Yeah, we don't know how to breathe. Do you know that? Yes. I learned the art of breathing after maybe I was maybe 22, 24 years old. सोचो एक 24 साल के बंदे को कह रहे हैं आप सांस नहीं ले रहे, और मेरे डॉक्टर ने, क्योंकि मैं गया ENT के पास बेसिकली, तो अभी भी मेरे साइनसाइटिस जो है ब्लॉक है, सो वो उसकी वजह से बड़ा मसला होता है, तो मुझे ये एक है रिकरिंग प्रॉब्लम। तो मैं खैर वो डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कैन यू ब्रीथ, आई एम लाइक या ऑटो पे तो कर ही रहा हूँ, मैं कर तो रहा हूँ। कहते नहीं, ये ब्रीदिंग थोड़ी है बेटे, सही तरह ब्रीथ करें आप जब बात करते हैं कि आप सांस ले रहे होते हैं बीच में, मैं कहा अरे यार हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अगेन सो अ लॉट ऑफ रियलाइजेशंस व्हाइल ग्रोइंग अप, तो रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, इंटरनली देखना बहुत ज़रूरी है। अली, व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मनी? बहुत सारे पैसे चाहिए, मलंग हो, आ गए बस जी गुजारा हो रहा है, बरकत बहुत है। What's your relationship with it? I think I'm a very good planner. I'm a good money manager. ठीक है, I believe in investing. I believe in saving, but I also believe in spending. I am not of the opinion कि आप जमा करते रहो कि मैं उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, उस चीज़ वो दिन फलाना, नो। सो आई गो लाइक कि अच्छा जिस दिन जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रायोरिटाइज करना सीखे, आप उसको एंजॉय करेंगे, लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। तो रिटायरमेंट का क्या प्लान है? यार लेटेस्ट प्लान सुनना है? हाँ जी बिल्कुल। मॉरिशस एक ऐसा मुल्क है जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं ना, उनको वो रिटायरमेंट वीजा देता है। शर्त सिर्फ उस वीजे की ये है कि आपने उधर काम नहीं करना, $1500 आपके अकाउंट में होने चाहिए, आप उस मुल्क जाके ऑन द आइलैंड जबरदस्त जिंदगी गुजार सकते हैं। इट्स अ लिटिल ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और बड़ा खूबसूरत आइलैंड है। तो क्या पता 10-1 साल बाद मेरी भी उतनी उम्र हो जाएगी, अगर हिरा मानी तो मैं भी उसको लेके मॉरिशस चला जाऊंगा। पॉलिसी भी रहे ना 10 साल में, क्या पता मॉरिशस रह जाए, अल्लाह करे पॉलिसी रह जाएगी, मॉरिशस के वाटर लेवल जो है वो राइज करे। बट
अभी लेटेस्ट तो आदमी यही सोचता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह, ऋतिक रोशन का जो प्लान होता है उसमें कि जी 40 साल की उम्र तक मैं काम करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा. तो you want to be less materialistic. I mean, an island life or an But oceania life. that's आइडियलिस्टिक आइडिया है ना कि 20 साल. मुझे तो अभी तक जो मुझसे बड़े जो 70s में वो लोग तो अभी तक काम कर रहे हैं. Yes. तो मुझे तो लग रहा है कि मैं तो 70, 80, 90 जब तक हमारी उम्र लिखी हुई है या जितना हम अपनी उम्र का ख्याल रख पाएंगे. The world of next has too many. I don't think इतने ज़्यादा surprises हैं. We'll have to keep on working. माशाल्लाह, you're so full of life. आपको देख के लगता है कि you thoroughly enjoy and you live every day. I live, yes. I live. I mean, how do you manage to do that? I think कि जिस तरह हमने कहा ना, we miss you on radio because कई लोगों के लिए वो lifeline थी. उनके प्रॉब्लम से निकलने की, एक अच्छी ज़िंदगी को, एक अच्छी दुनिया को इमेजिन करने की. What's your process? So my radio, the moment radio started to suck the life out of me, I quit radio. अच्छा. एक दिन मैं एक बार शो कर रहा था and it was heavily commercialized, heavily bombarded with commercials. 3 घंटे का शो and मैंने उस शो के ऊपर 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा मैंने सिर्फ commercials play किए. So I asked myself this question क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे होते हो. So I'm like sitting there and I'm like, wait a second, I'm getting paid, but I'm getting paid to play commercials and on top of that I'm like, मैंने सबको लाने में लगाया हुआ, आपका गाना इस ब्रेक के बाद आएगा, आपकी बात इसके बाद मैं करूँगा. So I was like, to me within myself, I was like, okay, I need to do something about it because it's sucking the life out of me. I had more content to talk about. I wanted to make people listen to music as well. रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बात करनी है. आप लोगों तो शायद थोड़ी सी उनको थेरेपी मिल रही होती है, कभी आपकी भी हो रही होती है. बिल्कुल. ठीक है, आपके लिए भी. Learning is 2 ways, of course. And especially with radio, how often मैं इतना मिलनसार उस टाइम पे इधर उधर हर वक्त तो स्प्रिंग लगा होता था, कभी कहीं तो कभी कहीं, और प्लस मेरी जॉब उस टाइम पे करियर बना रहा था. तो मैं नॉन स्टॉप भाग दौड़ में होता था. तो वो 2 घंटे में कभी मुझे ये वाला टाइम भी मिलता था कि दरवाजा बंद हुआ स्टूडियो का एंड देयर इज नो वॉइस, पिन ड्रॉप साइलेंस. मैंने कितने शोज ऐसे किए कि शो पे पता नहीं भंगड़ा चल रहा है, हिप हॉप चल रहा है, कुछ चल रहा है, और स्टूडियो के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस है, उसका बिल्कुल बंद. वाओ. 2 घंटे मैंने शो वो करना है, तो वो मेरा पिन ड्रॉप खामोशी में था. मुझे पता होता था कि मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा होता था, ओके 4 मिनट का गाना है, 10 सेकंड रह गए गाना खत्म होने में. तो वो देख के मैं अपना फेडर उठा के मैं बात करता था. और वो देख के मैं बंद कर लेता था, अपना टाइम किया होता था. Why did radio fade? वो जो रेडियो का एक चार्म था, आज भी देखो दुबई में हम देखते हैं कि people are listening to radio because वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स इतने सारे हैं. हमारे यहाँ क्यों ख़त्म हो गया? I don't think हमारे यहाँ ख़त्म हुआ है. आप अगर M9 या M5 से आगे जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी की सारी स्पॉटिफाइज और यूट्यूब म्यूजिक्स और ये वो सब ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको डिजिटल सर्विस तो मिलेगी नहीं. तो you're going to rely on FM और your medium wave. ठीक है. तो आप जब somewhere in the wilderness in the northern areas अगर आप हैं and you want to get in touch with civilization, after a week of being in the wilderness you're going to be कि वाह, what is this piece of technology? क्या बात है. So in hard to reach places, I feel it's a common man's luxury. I would want to love to know, if I'm a mountain man or somewhere, in the outskirts, maybe a village somewhere, South Punjab में या सिंध में कहीं भी, या बलोचिस्तान में for that matter, मैं कहीं भी हूँ और मुझे जानना है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, तो मैं रेडियो को ही जाऊंगा. बिल्कुल. क्योंकि मेरे पास उधर इतनी पेनिट्रेशन तो है नहीं डिजिटल सर्विसेज. I feel you're a road trip kind of a person. You like it? I do enjoy, outskirts and road trips and all of that. But अब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाता. सही. अब कर नहीं पाता. एक ट्रिप मुझे याद है, सॉरी आपकी बात करता हूँ. रोड ट्रिप से मुझे याद है मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट रोड ट्रिप, जिसके अंदर एक बस हम लोगों ने हायर की, लाहौर में थे. सो ऑल दीज म्यूजिशियन फ्रेंड्स ऑफ माइन, he called up, he's like,
ब्रो आ जाओ, we're going on a road trip. मैंने कहा really? कहाँ? So we're going from Lahore to Nathia Gali and all these. कहीं भी नॉर्थ में हम कहीं भी चले जाएंगे, उधर हम बुक करेंगे और ये और वो. So हमने कहा अच्छा कौन कौन जा रहे हैं? हम 6-7 लोग जा रहे हैं. मैंने कहा जबरदस्त यार, कैसे जाएंगे? So I'm thinking 2-3 करोला होगी, इस तरह वैन होगी, जो भी. तो टू माई सरप्राइज देयर वाज दिस बस जिसकी पिछली सारी जो कोस्टर होती है उसकी पूरी सारी सीट्स निकली हुई थी. और वो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा मैट्रेस और बेड बना हुआ था और उसमें माइक्रोवेव भी था. एंड यू नो इट वाज लाइक अ प्रॉपर ट्रेलर टाइप सिनेरियो, देसी साख्त का. एंड उसमें हम लोग गए थे, इतना मजा आया था, यू नो, बहुत ही जबरदस्त किस्म का वो मेरा एक एक्सपीरियंस था. सो या डेफिनेटली एंड आई सी दैट पिकिंग अप. आई थिंक बहुत सारे अब तो टूरिस्ट जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करते हुए. एंड ऑफ कोर्स एज दे से लाइफ इज अ जर्नी. यू हैव डन ब्रिलियंटली वेल इन द जर्नी दैट यू आर ऑन. अरे अब जो लोग तुम्हें देख रहे हैं और इंटरनेट के थ्रू आना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम एक्टर्स, दे वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, क्या एडवाइस दोगे? हाउ टू सर्वाइव? बिकॉज to an outsider, this seems like the really big bad world of show business. कि यहाँ पे आपने जैसे कहा ट्रस्ट नहीं कर सकते, पैसों के मामले में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. So for newcomers who want to make a name in mainstream television, your advice? I feel मैंने ये तो निकाल के आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, but I feel you have to learn to trust people every day. ठीक है, every day. Despite the fact you don't want to trust anyone, yes. Despite the fact के हालात कैसे भी हैं, but in order to grow, you have to learn to trust people so that you know you can work together as a team. And show business के अंदर, remember it's a teamwork. It's never a solo thing. Yes. तो पहली गलती ये होती है कि आप जब ये सोचते हो कि ओह मेरे बगैर तो कुछ भी नहीं है, I'm the superstar. मैं अपनी आप की फेवरेट हूँ, you know तो पॉइंट मारा है आपने मुझ पे. It's okay. But सिद्धा, you know, I'm just मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि a healthy level of self confidence, but I absolutely agree with you कि it's about teamwork, it's about finding the right support. Yeah. और सब चीजें अपने ऊपर लेने की भी जरूरत नहीं है ना. बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. And be vulnerable. Yeah. जो चीज नहीं आती उसके बारे में आप कहें कि आपको नहीं आती, और अगर नहीं आती तो फिर सीखें. Absolutely. और आई फील पाकिस्तान की शोबिस तो सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट शोबिस है यार. इसमें मुझे एक बात बताएं, आप पॉपुलर होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान की किसी और फील्ड को कंपेयर आप कर ले उससे तो ज्यादा ही आपको मिलते हैं. सही. एज एन एक्टर यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी through endorsements, through commercials, through this, that, appearances, shout outs. You just have to be true to your craft, ना? अपनी जगह बनाएं, मेहनत करें, वो भी तो important है. Right, that's your skill set. Yes. But you know, if you talk about social media, so on social media, आपको जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि वो तो एनालिटिक्स उनको पढ़ने आते हैं, उनको पता है ट्रेंड क्या है, उनको पता है कि यार नेक्स्ट वीक दुनिया में ये होने वाला है, ये वाला ट्रेंड कम हो रहा है, लॉन्ग फॉर्मेट आजकल चल रहा है, शॉर्ट फॉर्मेट ये है. सो सिमिलरली पीपल डीलिंग इन फाइनेंसेस, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल फाइनेंस वाले लोग जो हैं वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो स्टॉक्स में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, या पाकिस्तानियों की फेवरेट स्प्रेडिंग योर पोर्टफोलियो, या एग्जैक्टली, यू नो, या फिर वो रियल एस्टेट में करना चाहते हैं. उससे पुरानी जो जनरेशन थी वो सिर्फ गोल्ड में करती थी, यू नो, खासतौर पर खवातीन वगैरह. अब की जो जनरेशन है देयर लाइक यार ये सब तो ठीक है, लेट्स इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. Yes. ठीक है, तो कुछ लोग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो है वो रखी रहने देते हैं. सो ओनली रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि कुछ अर्सा पहले उसने डॉज कॉइन, जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना था कुछ अर्सा पहले तक, तो उसने उसको इन्वेस्ट किया हुआ था करते करते. तो आई लाइक मैं बताओ तेरे डॉज कॉइन का क्या बना? कहता ब्रो मैंने तो पैसे बनाए. गुड, सो इट्स गुड फॉर यू, यू नो. सो अगेन टाइम के साथ साथ चलना है. एडवाइस सिर्फ मेरी ये है कि अपने आप को सबसे पहले जाने, बिकॉज यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर एंड यू आर गोना बी वल्नरेबल. एट टाइम्स समवन इज गोना लीव यू द मीनेस्ट ऑफ कमेंट्स, यू नो. डोंट लेट दैट अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, यू नो. एंड क्योंकि किसी के कहने से आप वो चीज़ बंद तो नहीं जाते, बट इवेंचुअली
अगर बहुत सारी वो लोग चीजें कहें तो वो सुननी भी आपको पड़ेंगी. Absolutely. You know, you gotta And bend it's your ways as feedback. well. It's feedback at the end of the day. Ali, it was an absolute pleasure talking to Thank you. you so much for having And thank me. you for being yourself. I mean, you're anyways very candid. You're very upfront. लेकिन आज बहुत मज़ा आया बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकर, आपके बारे में जानकर, जो मेरे ख्याल में आपके फैंस भी और मेरे व्यूअर्स ऑफ कोर्स देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे. So thank you. Thank you very And I much think for the having me. last bit of advice, it gels in so beautifully with that analogy of a ship. A huge ship can sail through oceans और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर एक बड़े जहाज़ को कोई चीज़ डुबोती है, it's the water that is allowed to go inside. So likewise, you'll get feedback, you'll get people trolling you. हो सकता है आपको बहुत मीन चीज़ें सहनी और देखनी पड़ें, लेकिन if you let it get inside you, that's where the problem begins. हमें ज़रूर अपना feedback दीजिएगा. I'll see you next time with another conversation. Take good care. खुदा हाफ़िज़.